हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 50 वर्ड मीनिंग्स, पूरे के पूरे 50, वो भी इस कहानी की मदद से। होगा क्या कि इस कहानी में जो जो वर्ड्स यूज होंगे उनके हिंदी वर्ड मीनिंग्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही में मैंने लिखे भी हैं वो हिंदी वर्ड मीनिंग्स। जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे यहाँ पे देखेंगे आप, हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग लिखा है मैंने, और ऐसे के ऐसे हमारे पास में है पूरे 50 वर्ड मीनिंग। चाहे आप बिगनर हो या एडवांस हो, आपको सही में कुछ ना कुछ नया सीखने को आज मिलने वाला है। ये कहानी हम पढ़ेंगे, मैं हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊंगा और उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं ये 50 वर्ड मीनिंग्स। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत और मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग छोटी छोटी कहानियाँ। आज की कहानी का टाइटल है द मैजिकल मिरर। मैजिकल यानी कि जादुई, मिरर यानी कि आईना। एक जादुई आईने की ये कहानी है। इसमें एक लड़की है लिली, उसको एक जादुई मिरर मिलता है, फिर उसके साथ में क्या क्या होता है ये सब हमें आज जानने को मिलेगा, वो भी इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ में। चलिए, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। हर कहानी पास्ट की ऐसे ही स्टार्ट होती है। देयर लिव्ड अ यंग गर्ल। देयर यहाँ पे एक सब्जेक्ट के लिए आया है, इसका मीनिंग कुछ नहीं है। तो लिव्ड यानी कि रहना, अ यंग गर्ल एक जवान लड़की रहती थी। नेम्ड नाम था उसका लिली, तो लिली नाम की एक जवान लड़की रहती थी। शी वॉज वह थी, अ क्यूरियस गर्ल एक जिज्ञासु लड़की थी वह। क्यूरियस यानी कि जिज्ञासा रखने वाली, तो एक जिज्ञासु लड़की थी। हु जो, लव्ड लव्ड यानी कि पसंद करती थी। प्यार करना भी होता है लेकिन यहाँ पे पसंद करना रहेगा। तो जो पसंद करती थी, टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर यानी होता है घूमना फिरना, छानबीन करना। एंड और डिस्कवर यानी कि खोजना पसंद करती थी। न्यू थिंग्स नई चीज़ें, तो ऐसी कुछ एडवेंचर्स टाइप की लड़की थी, काफ़ी जिज्ञासु थी वो, कुछ खोजना ऐसा पसंद करती थी। वन डे एक दिन, वाइल प्लेइंग यानी कि खेलते हुए, खेलने के दौरान, जैसे होता है वाइल ट्रेवलिंग यात्रा करते हुए, वाइल वॉचिंग टीवी देखते हुए, वाइल वॉचिंग टीवी टीवी देखते हुए, तो वाइल प्लेइंग कि खेलते हुए, इन द फॉरेस्ट, इन यानी कि में, द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में खेलते हुए, शी वह, स्टम्बल्ड यानी कि ठोकर खाना, स्टम्बल्ड अपॉन यानी कि किसी चीज़ पर ठोकर खाना, स्टम्बल्ड अपॉन उसको ठोकर लगी और उसको कुछ मिला होगा। स्टम्बल्ड अपॉन वह ठोकर खाती है। अ ब्यूटीफुल मिरर एक बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर दिखने वाला, मिरर यानी कि एक आईना, एक आईने के ऊपर वह ठोकर खाती है। एज सुन एज, सुन यानी होता है जल्दी, एज सुन एज यानी जितना जल्दी हो सके उतना, तो यथाशीघ्र कहेंगे इसको। शी लुक्ड वह देखती है, इनटू यानी कि में, द मिरर तो जो आईना है उसमें वह देखती है। शी फेल्ट वह महसूस करती है, शी फेल्ट वह महसूस करती है। फील यानी होता है महसूस करना, फेल्ट यानी कि पास्ट में है तो वह महसूस करती थी। अ यानी कि एक स्ट्रेंज एनर्जी, स्ट्रेंज यानी कि अजीब सी, सनसनाहट देने वाली जो ऊर्जा होती है, स्ट्रेंज एनर्जी यानी कि ऊर्जा, एक अजीब सी ऊर्जा वो महसूस करती है। कमिंग आती हुई, फ्रॉम यानी कि से, इट यानी कि उस मिरर से कोई ऐसी ऊर्जा आ रही थी तो उसने ऐसा महसूस किया। सडनली यानी कि अचानक, सडनली अचानक, शी वॉज पुल्ड, शी यानी कि वह, वॉज यानी कि थी, पुल यानी होता है खींचना, यहाँ पे ये पैसिव है कि शी वॉज पुल्ड तो वह खींच ली गई। इनटू यानी कि में, अंदर खींच ली गई, किसमें, द मिरर जो आईना था उसके अंदर खींच ली गई वो। एंड और, फाउंड हर सेल्फ यानी फाउंड यानी पाना, हर सेल्फ यानी कि अपने आप को, वह अपने आप को पाती है। इन यानी कि में, अ मैजिकल वर्ल्ड एक जादुई दुनिया में वह अपने आप को पाती है। अब आगे लिखा है उसको जादुई दुनिया में क्या था, फुल ऑफ वंडर, फुल यानी कि पूरी तरह, ऑफ वंडर यानी कि का आश्चर्य या काफ़ी हैरत करने वाला। तो एक मैजिकल वर्ल्ड के अंदर अपने आप को पाती है जो फुल ऑफ वंडर यानी कि आश्चर्य से भरा हुआ था। एंड और एक्साइटमेंट यानी कि उत्साहित करने वाला, उत्तेजना से भरा हुआ वो वर्ल्ड था, तो उसके अंदर वह अपने आप को पाती है। देयर वहाँ, शी मेट, मीट की सेकंड फॉर्म है मेट, शी मेट वह मिलती है, अ ग्रुप ऑफ टॉकिंग एनिमल्स, अ ग्रुप यानी कि एक समूह, ऑफ यानी कि का, किसका समूह, टॉकिंग यानी कि बात करने वाले, एनिमल्स यानी कि
जानवरों, एक बात करने वाले जानवरों के समूह से वह मिलती है। हु, जो, नीडेड हर हेल्प। अब यहाँ पे जो की जगह जिन को लेते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं, तो जिनको नीडेड यानी कि उनको जरूरत थी, हर हेल्प यानी कि उसकी मदद की, वो जो लड़की थी लिली उसकी मदद की उनको जरूरत थी। क्या करने में? टू डिफीट, डिफीट यानी कि हराने में, एन इवल विच, इवल यानी कि दुष्ट, विच यानी कि जादूगरनी, कोई दुष्ट जादूगरनी थी या राक्षसनी भी कह सकते हो, तो उसको हराने में उन जानवरों को इस लड़की की जरूरत थी। हु, अब ये विच के बारे में लिखा है कि क्या कर रही थी वो विच। हु, जो, हैड कर्स्ड यानी कि जिसने कर्स यानी होता है श्राप देना या शापित करके रखना, तो हैड कर जो शापित करके रखी हुई थी, क्या करके रखी हुई थी? देयर लैंड, दे यानी कि उनकी, लैंड यानी कि जमीन, उनकी जो जमीन थी उसको उसने शापित करके रखा हुआ था, तो इसलिए उसको हराने के लिए उस लड़की की हेल्प की जरूरत थी। विथ हर ब्रेवरी, विथ यानी कि के साथ, हर यानी कि उसकी, लड़की की, ब्रेवरी यानी कि बहादुरी के साथ, एंड और, क्विक थिंकिंग, क्विक यानी कि जल्द, थिंकिंग यानी कि सोच, उसकी जो जल्दी सोचने की क्षमता है उसके साथ और बहादुरी के साथ, लिली, लिली जो थी, वॉज एबल, थी सक्षम, लिली क्या थी? सक्षम थी, टू आउटस्मार्ट, आउटस्मार्ट होता है कि मात देना, किसी को हरा देना होता है ना कंपटीशन, तो उसमें आउटस्मार्ट यानी कि मात देना, मात देने में, द विच जो जादूगरनी थी उसको, एंड और, सेव द लैंड, सेव यानी कि बचाने में, द लैंड जमीन को, फ्रॉम यानी कि से, एटर्नल डार्कनेस, एटर्नल यानी कि अनंत, जैसे कि जो अंधेरा कभी खत्म ही नहीं होता, डार्कनेस यानी कि अंधेरा, तो बिना ना खत्म होने वाला अंधेरा जो है उससे बचाने में और जादूगरनी से बचाने में वह सक्षम थी, उसकी क्विक थिंकिंग और बहादुरी जो है वो थी उसके पास में। आगे बढ़ते हैं। एज अ रिवॉर्ड, एज यानी कि के रूप में, अ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड होता है अपना जो भी पुरस्कार होता है, उपहार होता है, तो उसके रूप में, फॉर हर ब्रेवरी, फॉर यानी कि के लिए, हर ब्रेवरी उसकी बहादुरी के लिए, द एनिमल्स जो जानवर हैं, एनिमल्स, गिफ्टेड, गिफ्टेड यानी कि उसको देते हैं, गिफ्ट करते हैं उसको, लिली, गिफ्टेड लिली, लिली को करते हैं द मैजिकल मिरर, जो जादुई आईना था वो उसको गिफ्ट करते हैं। उसके बाद में इस मिरर की खास बात क्या है वो लिखी गई है यहाँ पे, विच वुड, विच वुड ऑलवेज गाइड, विच यानी कि जो, जो मिरर है, वुड ऑलवेज गाइड, ऑलवेज यानी कि हमेशा, वुड यहाँ पे पास्ट के लिए आया है कि पास्ट में वो कर सकता था उसको कुछ भी, जैसे यूज टू होता है उसका रिप्लेसमेंट वुड भी होता है। गाइड यानी कि मार्गदर्शन, जो हमेशा उसका मार्गदर्शन करता था, हर उसका, बैक होम घर वापसी के लिए, वेन एवर यानी कि जब कभी, शी नीडेड, शी यानी कि उसको, नीड यानी कि जरूरत, नीडेड जरूरत होती थी, इट यानी कि उसकी, जब जी उसको घर जाने की जरूरत होती थी वो उसका मार्गदर्शन करता था। तो ये मिरर जो है ये एनिमल्स जो है उन्होंने उसको गिफ्ट किया एज ए रिवॉर्ड यानी कि एक इनाम के रूप में, रिवॉर्ड यानी कि इनाम के रूप में उन्होंने उसको गिफ्ट किया। फ्रॉम दैट डे ऑन, फ्रॉम दैट डे ऑन यानी कि उस दिन से, फ्रॉम यानी कि से, दैट डे यानी कि उस दिन, ऑन यहाँ पे लगाया ही जाता है, तो फ्रॉम दैट डे ऑन उस दिन से, लिली वुड ऑफन, लिली क्या करती थी? ऑफन यानी कि अक्सर, विजिट यानी कि घूमती थी। अब यहाँ पे वुड जो है वो पास्ट के लिए आया है कि वो घुमा करती थी, उसका रेगुलर काम हो गया है ना, तो यूज टू यूज करते हैं हम, जैसे कि वैसे ही यहाँ पे वुड यूज हुआ है, तो लिली वुड ऑफन यानी कि वह अक्सर विजिट घुमा करती थी, द मैजिकल वर्ल्ड जो जादुई दुनिया है उसको घुमा करती थी, थ्रू, थ्रू यानी कि से, किसके थ्रू घुमा करती थी? द मिरर जो आईना है उसके थ्रू वह जादुई दुनिया जो है वो घुमा करती थी। एंड और, हैव यानी कि मेनी मोर एक्साइटिंग, हैव यानी कि होना यानी पास होना कुछ या कुछ करना, मैनी मोर यानी कि बहुत सारे, एक्साइटिंग यानी कि उत्तेजित करने वाले, उत्साहित करने वाले, एडवेंचर्स, एडवेंचर यानी कि जो साहसी कार्य होते हैं जिनमें मज़ा आता है, कुछ ऐसा, तो वो करती थी, किया करती थी। एंड और, एवरी टाइम, एवरी यानी कि हर टाइम यानी कि बार, एवरी टाइम यानी कि हर बार, शी रिटर्न वह वापस लौटती थी, रिटर्न यानी लौटना, शी यानी कि वह वापस लौटती थी, शी वुड हैव, शी वुड हैव उसके पास होते थे, क्या होती थी उसके पास में? अ न्यू स्टोरी एक नई कहानी, एक नई कहानी होती थी, टू टेल बताने के लिए, हर फ्रेंड्स अपने दोस्तों को, एंड और फैमिली
यानी कि अपनी परिवार को बताने के लिए उसके पास में एक नई कहानी होती थी, जैसे वो वहाँ पे मैजिकल वर्ल्ड में जाके आती थी। अब चलते हैं अपन वर्ड मीनिंग्स पे, उनको एक बार रिपीट कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। स्टम्बल्ड यानी होता है ठोकर खाना, तो उस लड़की को जब ठोकर लगती है उस मिरर पे, तो वहाँ पे ये यूज हुआ था। एनर्जी, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, तो जैसे ही वो मिरर के अंदर देखती है तो उसको वो ऊर्जा ऐसे महसूस होती है, वहाँ पे ये यूज हुआ था। मैजिकल यानी कि जादुई, ये कहानी का टाइटल भी है। वंडर यानी कि हैरत करने वाला, तो जैसे ही वो मैजिकल वर्ल्ड में जाती है तो उसको वो हैरत करने वाला लगता है वहाँ पे, तो ये वहाँ पे यूज हुआ था। एक्साइटमेंट यानी कि उत्तेजना, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट और वंडर दोनों साथ में ही थे, आप देख सकते हो कहानी में पीछे जाके। ग्रुप यानी कि समूह, तो जो पशुओं का, जो जानवरों का जो समूह आया था तो वहाँ पे ये यूज हुआ था ग्रुप, समूह। टॉकिंग यानी कि बोलने वाला, ठीक है, तो जो टॉकिंग एनिमल्स थे वहाँ पे ये यूज हुआ था कि बोलने वाले लोगों के साथ में। डिफीट यानी कि हराना, तो जैसे ही लड़की जो है लिली जो है उसने उसको हराया था तो वहाँ पे यूज हुआ था ये डिफीट। के इविल यानी कि दुष्ट, तो जो दुष्ट जादूगरनी है उसके लिए यूज हुआ था दुष्ट जादूगरनी। ओके। कर्स्ड यानी कि अभिशापित, यानी कि जो श्रापित होता है, तो उनका जो जमीन थी वो श्रापित थी, तो ये वहाँ पे यूज हुआ था कर्स्ड, कि श्रापित है उनकी ज़मीन। लैंड यानी कि ज़मीन, तो उनकी जो ज़मीन है वो श्रापित है, लैंड यानी ज़मीन। ब्रेवरी, ब्रेवरी यानी कि बहादुरी, तो लड़की की क्वालिटी बताई गई थी वहाँ पे कि वो बहादुर है, जल्दी सोच सकती है, तो वहाँ पे ब्रेवरी यूज हुआ था, ब्रेवरी यानी कि साहस, बहादुर। क्विक थिंकिंग, क्विक थिंकिंग यानी कि जल्दी सोच, त्वरित सोच, जल्द सोच, तो ये दोनों ही क्वालिटी उसमें थी। आउटस्मार्ट यानी कि चालाकी से हराना, यानी कि मात देना जो होता है, हराना, तो आउटस्मार्ट ये भी यूज किया था कि लिली ने जब उनको हरा दिया था, जो भी शैतान थी उसको। ओके। इटर्नल यानी कि सनातन, और इसको अनंत भी कह सकते हैं अपन, कि जो ना खत्म होने वाला हो, अनंत, तो अनंत। डार्कनेस यानी कि अंधेरा, तो ये अनंत अंधेरा होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, तो उससे आज़ादी दिलवाई थी जानवरों को। रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कार या इनाम अपन कहेंगे इसको, रिवॉर्ड। गाइड, गाइड यानी कि मार्गदर्शक, के जो आपको रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शक, तो यहाँ पे जो मिरर है वो एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहा था, कि वो जैसे ही मैजिकल वर्ल्ड से या वो लड़की कहीं भी हो उसको वो घर वापसी का एक रास्ता दिखा देगा। ओके। एडवेंचर्स यानी कि साहसिक कार्य, जो भी एक्साइटिंग वर्क होता है उसको एडवेंचर कहते हैं। ओके। विजिट यानी कि यात्रा, जो यात्रा करती थी। रिटर्न यानी कि वापस आना, तो ये घर वापसी के लिए यूज हुआ था कि शी रिटर्न, वो वापस लौटी थी। स्टोरी यानी कि कहानी, तो जो भी कहानी है वो अपने मित्रों को वो सुनाती थी। मिरर यानी कि आईना, तो जो आईना होता है उसको मिरर ही कहते हैं। ओके। यंग यानी कि युवा, तो ये कहानी की स्टार्टिंग में आया था कि ए यंग गर्ल, एक जवान लड़की या युवा लड़की, गर्ल यानी कि लड़की। कि क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु, वो काफ़ी जिज्ञासु थी, उसको बहुत कुछ ऐसे जानने की इच्छा होती थी, तभी वो क्या करती थी, एक्सप्लोर करती थी। एक्सप्लोर यानी कि अन्वेषण करना, ये कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गया, लेकिन आप कहेंगे कि ऐसे थोड़ा छानबीन करना। ओके। डिस्कवर यानी कि खोजना, तो वो खोजती थी। फार अवे यानी कि बहुत दूर होता है, ये शायद इसमें यूज़ नहीं हुआ है। पुल्ड, पुल्ड यानी होता है खींचा, तो उसको क्या हुआ कि शी वॉज पुल्ड इन टू द मिरर, ऐसे एक लाइन आई थी ऊपर कि उसको उस मिरर के अंदर खींच लिया गया, तो वहाँ पे ये पुल्ड यूज हुआ था। पुल यानी खींचना होता है, पुल्ड यानी कि उसको खींचा गया। कि फाउंड, फाउंड यानी कि पाना या मिलना होता है, कि जैसे उसको मिरर में खींचा गया तो उसको वो पाती है, अपने आप को एक दुनिया में पाती है, कि फाउंड इन द मैजिकल वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी होता है दुनिया। ओके। टॉकिंग एनिमल्स यानी कि बोलने वाले जानवर, बोलते जानवर, जो भी बात कर रहे थे। नीडेड, नीड यानी आवश्यकता होती है, नीडेड यानी कि आवश्यकता थी, तो जो जानवर थे उनको उस लड़की की आवश्यकता थी, तो ये ऊपर यूज हुआ था। एबल, एबल यानी होता है समर्थ या सक्षम, तो जो लिली थी वो सक्षम थी उसको हराने में, ऐसा हमने पढ़ा था ऊपर कहानी में, आपको याद आ रहा होगा। इसके साथ में रिवीजन इतना अच्छा होगा ना कि आपको मज़ा आ जाएगा कि आपने आज बहुत कुछ सीख लिया है। गिफ्ट यानी होता है उपहार, गिफ्टेड यानी कि उपहार देना, एक वर्ब होती है ये। कि एक्साइटिंग, एक्साइटिंग यानी कि उत्तेजक, यानी कि काफ़ी ऐसे मनोरंजन वाला जो होता है एक्साइटिंग, उसको हम उत्तेजक कहेंगे। ऑफन, ऑफन यानी कि अक्सर, जैसे हम जो भी काम रेगुलर करते हैं, अक्सर जैसे चाय पीने जाते हैं कहीं दुकान पे, तो हम ऑफन यूज़ करेंगे। मोर यानी कि अधिक। न्यू यानी कि नया। टेल यानी कि बताना,
कि वो अपने फ्रेंड्स को बताती थी ना कि मैं वहाँ गई थी। तो जो भी उसकी एक्साइटिंग जर्नी होती थी वो अपने फ्रेंड्स को बताती थी, फैमिली को बताती थी। फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, फैमिली यानी कि परिवार, अपने परिवार दोस्तों को वो बताती थी। ब्यूटी, ब्यूटी यानी कि सौंदर्य। तो ये मेरे को याद नहीं आ रहा, ये ऊपर कहीं पे आया होगा सौंदर्य के बारे में। हाँ, ब्यूटीफुल करके एक वर्ड आया था, वहाँ पे यूज हुआ था। ओके, मिस्टीरियस या कि रहस्यमय, कि कुछ ऐसा कुछ रहस्य जहाँ पे छुपा हो तो वहाँ पे होता है। डेंजरस यानी कि खतरनाक होता है, कि जैसे खतरों के खिलाड़ी होते हैं डेंजर, तो वैसे डेंजरस। क्वेस्ट यानी खोज, आई थिंक ये यूज़ नहीं हुआ। हिडन छिपा हुआ होता है, ये भी यूज़ नहीं हुआ। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड यानी प्रत्याशी, ये भी यूज़ नहीं हुआ। तो ये कुछ वर्ड हैं जो यूज़ नहीं हुए, बट लेकिन 45 वर्ड्स ऐसे हैं जो इस कहानी में यूज़ हुए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको पढ़िए। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए इसके लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ इस कहानी की पीडीएफ आपके साथ में शेयर करने का। और यदि आप वीडियो के अंत तक आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए आप। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।